आप अपनी ऐप बना के गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे और वहां से अर्निंग करेंगे। आपको किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आए, ये ज़रूरी नहीं है आपके पास कंप्यूटर का डीप नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। अब ओके हो गया, मेरी ऐप बन गई। अब मैं इसके अंदर जो भी फीचर डालना चाहूँ, मैं जस्ट चैट जीपीटी को बोलूँगा मुझे वो वाला फीचर डाल के दे दे, ये डाल देगा और मैं इसको बना लूँगा। ये मेन चीज़ है, ये नहीं बनने वाली आपसे भाई, सारा कुछ कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद अली है और आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी एक ऐप बना सकते हैं जो कि एंड्रॉयड पे चलेगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक कोई नहीं बताता, मुझे लगा कोई नहीं बताता, तो वो मैं बताऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आप अपनी ऐप बना के गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे और वहां से अर्निंग करेंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि आपने ऐप कौन सी बनानी है, ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, आपने अगर जब ये फाइंड कर लिया कि यार ये चीज़ मैंने बनानी है, उसके बाद बनानी कैसे है, अगला स्टेप कौन सा है, वो मैं आपको समझाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो हम ऐसे करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है। आपको किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आए, ये ज़रूरी नहीं है आपके पास कंप्यूटर का डीप नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। हाँ, समझदार तो होना ज़रूरी है ना, तो आपको थोड़ी बहुत तो समझ होनी चाहिए ना चीज़ों की। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, वहाँ से हम कोड लिखवाएंगे और कैसे उस कोड को हमने कन्वर्ट करना है एक ऐप की शक्ल में, वो सारे का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ले जी, सबसे पहले आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी को अब ओपन कैसे करना है और लॉगिन कैसे करना है, बच्चों वाला काम है। लॉगिन करें, चैट जीपीटी के ऊपर आएँ। यहाँ पे मेरे पास चैट जीपीटी 4 है, आप चैट जीपीटी 3.5 के ऊपर ये काम कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ज़रूरी नहीं है पेड परचेज़ करने का, मेरा तो काम ऐसा है कि मुझे पेड परचेज़ करना पड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। पहले भाई मैं खुद करता हूँ, जब खुद बेहतरीन तरीके से हो जाता है उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है मेरी वीडियो बनते बनते। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। लें जी, पहला स्टेप मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैंने ऐप कौन सी बनानी है। फॉर सिंप्लिसिटी तो मैंने क्या किया, सबसे पहले चूज किया कि मैंने ऐप कौन सी बनानी है। ऐप मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एक क्लॉक बनाते हैं, ठीक है, जिसमें टाइम चलेगा और डिफरेंट टाइम जोन का टाइम चलेगा और क्या चलेगा उसके अंदर डेट होगी। ले जी, ये दो चीजें हम डालते हैं। मैंने क्या किया, चैट जीपीटी के पास क्या आया, तो यहां से आपने HTML कोड लिखवा लेना है। तो HTML के साथ CSS का कोड भी होता है और जावास्क्रिप्ट भी होती है, ये 3 चीज़ होती हैं। तो ये आपको 3 चीज़ें लिख के दे देगा चैट जीपीटी। कुछ नहीं पढ़ना आपने भाई, क्या लिखा है इसके अंदर क्या नहीं लिखा है कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने क्या करना है, एक नया प्रॉम्प्ट दे देना है, अगर इसने अलग अलग दिया उसे कि भाई मुझे ये सारा कंबाइन चाहिए। तो कंबाइन क्या, ये देखें जी, CSS का कोड, जावा, ये वो ब्ला ब्ला, ये सारे का सारा कोड यहाँ पे लिख के आपके सामने आंखों के सामने आ गया। क्लॉक का सिर्फ इसके अंदर अभी क्लॉक की बात मैं कर रहा हूँ, सिंपल क्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, अब ये मेरा कोड, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कोड ठीक है या नहीं ठीक। आपको आपके पास कोई ना कोई कोड एडिटर होना चाहिए जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि मेरा कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब कौन सा होना चाहिए, कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते हम, सिंपली ऑनलाइन वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखें HTML ऑनलाइन एडिटर लिख के सर्च किया तो ये यहाँ पे एक वेबसाइट होगी, कौन सी वाली, थोड़ा सा नीचे है, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर आपने जस्ट कोड को पेस्ट कर देना है। कैसे पेस्ट करना है, लें जी, एक ये वाला पोर्शन खुल गया और एक राइट साइड के ऊपर रिजल्ट्स खुल रहे हैं। इसको जरा ओपन होने दें, हो गया ओपन। Ctrl A करके क्लिक किया, बैक स्पेस करके डिलीट किया, Ctrl V करके मैंने कोड पेस्ट कर दिया जो मैंने
यहाँ से कॉपी किया था, ये देखें कॉपी किया, यहाँ पे आया कंट्रोल V, पेस्ट कर दिया। लें जी, मेरे पास ये टाइम चलने लग गया। अभी टाइम देख लें, 10:41 यानी 22:41, ये देखें 22:41 यानी 10:41। लेकिन जी मेरा कोड तो काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब ये ऐसी ऐप थोड़ी होती है। मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा दिस कोड ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन ये विजुअली अपीलिंग होना चाहिए और इसके अंदर ऑप्शन होनी चाहिए जिसमें मैं कंट्री को सिलेक्ट कर सकूं। उसने नया कोड लिख के दे दिया। मैंने अगेन ये कोड कॉपी किया, यहाँ पे आया हूँ, कंट्रोल A करके इसको डिलीट किया और नया कोड यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। नहीं जी, मैंने ये किया तो ये देखें विजुअली अपीलिंग हो गया, अच्छा हो गया। और यहाँ पे ये देखें टाइम आ गया और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ गया। ये वाली जो डेट है, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे टाइम जोन लिखते हैं। अभी हमारा GMT +5 आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं -5। अब ये -5 +5 लिख के ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखा आपने, ये चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब कोड जो है ना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। अब 2 मिनट के अंदर ऐप बनाए, आप थंबनेल पढ़ेंगे, 2 मिनट के अंदर ऐप बनाए, 1 मिनट के अंदर ऐप बनाए। यार ऐसा नहीं होता। चैट जीपीटी भी एक कह लो इंसान टाइप है, ये भी गलतियां करता है। अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा -5, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, हिल रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। मैंने इसे बोला कि ये कोड ठीक तो है, काम कर रहा है। इसमें मैंने 1-2 एडजस्टमेंट और करवाई। जब मैं नीचे आया तो ये प्रॉम्प्ट थोड़ा सा आपने यहाँ पे लिख के रोक के पढ़ लेना कि कैसे मैंने उसको बोला कोड को चेंज करें। अगेन मैं यहाँ पे मैंने नया कोड जो है आया हूँ, यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखें जी, लुक चेंज हो गई, सब कुछ बेहतरीन हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे ईस्टर्न टाइम, फ्लान टाइम और फ्लान टाइम, वो जो भी मतलब जैसे भी उसने कहा, मैंने जैसे भी अमेंड करवाना था मैंने उसे अमेंड करवा लिया। ओके, मैं इसको अगेन क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि वो सब कुछ दोबारा से आ जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा इसमें अभी भी मसला आ रहा था। मैंने अगेन इसको बोला कि जी आपका जो बटन्स थे वो वर्क नहीं कर रहे थे। अगेन उसने मुझे लिख के दिया, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट करके जब मैंने चेक किया तो ओके, सब कुछ ओके हो गया। ठीक है, यहाँ तक यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएं, ये वाला पोर्शन था, ये कॉपी किया, यहाँ से अगेन पेस्ट किया। लेकिन ये सारा कुछ ओके हो गया। अब देखें ये नॉर्मली वर्क कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। जापान का टाइम देख लें, अपडेट का बटन दबाया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, मतलब सब कुछ काम कर रहा था। अब ओके हो गया, मेरी ऐप बन गई। अब मैं इसके अंदर जो भी फीचर डालना चाहूँ, मैं जस्ट चैट जीपीटी को बोलूँगा मुझे वो वाला फीचर डाल के दे दे, ये डाल देगा और मैं इसको बना लूँगा। ठीक है, अब मेरी ऐप रेडी हो चुकी है, लेकिन ये APK फॉर्मेट के अंदर नहीं है। इसको मैंने अब APK फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कंट्रोल A करके यहाँ से मैं कोड को करूँगा कॉपी करने के बाद एक अलग से यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, डेस्कटॉप पे बना ले, कहीं भी बना ले। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 क्लॉक ऐसे मैंने लिख दिया। इसको ओपन किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक मैंने TXT फाइल को ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने कोड को पेस्ट किया और इसको सेव कर लिया। देख लें सेव हो गया, इसको बंद कर दिया। अब F2 दबाया, इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीनेम किया और इसका नाम रख दिया इंडेक्स रखा। और ये जो एंड पे TXT लिखा हुआ है ना, इसकी एक्सटेंशन, इसको मैंने चेंज कर दिया HTML। ओके, यस। अब जो वो मेरी ऐप थी ना, इसको चलाने के लिए कोड एडिटर की ज़रूरत नहीं है। मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्रोम का एक ब्राउज़र खुल जाएगा। लें जी, ये ब्राउज़र खुल गया, इसके ऊपर सब कुछ वर्क कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट किया, ये देखें चेंज हो गया, अब सब कुछ वर्क कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, आप अगर आपके पास थोड़ी सी समझ है ना, मैं कोडिंग का बंदा भाई हूँ ही नहीं, मुझे कोडिंग आती ही नहीं है। ये देख लें, कोडिंग का बंदा हूँ ही नहीं मैं।
मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल F करके मैंने लिखा UTC। नहीं जी, UTC मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने देखा नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखें। अब यहाँ पे ये जो क्लॉक है ना, ये हर क्लॉक का कोड है, ये देखें ये लिखा है। आप नया क्लॉक यहां से आराम से डाल सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहां से अगर आपने देखा कि पाकिस्तान का टाइम नहीं है, इसको ऐसे करें कॉपी और यहां पे जाएं, एंटर मारें, ठीक है, और एंटर मारने के बाद इसको करें यहां पे पेस्ट, ठीक है, और इसको जापान को कर दें पाकिस्तान, ठीक है, और यहां पे 5 कर दें, ठीक है। अब अगेन यहां पे आए तो ये आपके पास यहां पे पाकिस्तान का मिल जाएगा। इस तरह करके आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, कोड की एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज थी जो मिस हो गई थी, अभी मैंने दोबारा बता दी। लेकिन अगेन आ जाते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। ये बन गए। अब इसको मैंने APK के अंदर कन्वर्ट करना है यार। उसके लिए ना आपको दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप यहां पे जाएं गूगल के ऊपर, गूगल करें वेब इनटू ऐप, ठीक है। वेबसाइट से ऐप बनानी है आपने, यहां पे आ जाएंगे, पहली वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट में आप जस्ट कोड को, फाइल को अपलोड करोगे, जो HTML की फाइल मैंने बना दी है उसने आपको कन्वर्ट करके दे देना है APK के अंदर, ठीक है। अब इसमें मसला ये होगा कि आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। मोनेटाइज करने के लिए आपको इनका जो है ना प्रीमियम प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो मैं तो सिखा रहा हूँ मुफ्त में सारा कुछ। हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट टू APK बिल्डर। ये पहली वेबसाइट है इनकी, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे जाके इसको आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद ले जी इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोकल HTML वेबसाइट भी बना सकते हैं, और वेबसाइट जो मैंने ये आपको बना के दी ना, वेबसाइट टाइप एक चीज़, ठीक है, एक फाइल बना के दी है, ये 2 क्लॉक के अंदर जो पड़ी हुई है, आप वहां से भी बना सकते हैं। और इनकी वेबसाइट का URL भी आप दे सकते हैं, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐप का नाम है जो वो देना है। मैं ऐप का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लॉक मैंने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे पैकेज नेम कोई भी दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे CK क्लॉक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RLD वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड क्लॉक या वर्ल्ड, जो भी मतलब लिखना चाहो आप लिख लो नाम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाकी इन चीज़ों को मत छेड़िएगा, जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास है। हाँ, अब मैंने आपको एक बात की थी कि आप मोनेटाइज नहीं कर सकते उस वेबसाइट के थ्रू, लेकिन इससे आप मोनेटाइज कर सकते हो। यहाँ पे इनेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना एडसेंस का अकाउंट इसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वहाँ पे आपने एक ऐड यूनिट बनाना है और वहाँ पे आप बैनर्स बना सकते हैं, बैनर ऐड। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बैनर ऐड का ID आपने डालना है। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली ऐड बना के यहाँ पे उसका ID डाल के आपने सेव कर देना है। अब ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये फ्री का जो सॉफ्टवेयर आप लेंगे उसमें नहीं होगी, ये भी आपको पेड परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरी वेबसाइट पे जाएं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है इसके बारे में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहाँ पे जाएं, स्टेप बाय स्टेप गाइड है, सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मतलब ओके हो जाएगा। और ठीक है, डन है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो है ना, ये चीज़, ये आइकन है आपकी ऐप का। मैं आइकन नहीं चेंज कर रहा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी मर्जी से जो आपने कैनवा से बनाया है, जहाँ से भी बनाया है आइकन अपनी ऐप का, वो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ परमिशंस होती हैं। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपने देखा होगा वो लोकेशन की परमिशन मांगता है, कॉन्टेक्स्ट की परमिशन मांगता है, तो कुछ परमिशंस मांग रहे होते हैं। तो वो परमिशंस आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मुझे कैमरा की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं अनचेक कर दूंगा, कैमरा की परमिशन वो नहीं मांगेगा। अब इंटरनेट और ये वो चीज़ों की तो परमिशन मांगेगा ही मांगेगा, ज़रूरी है इसके लिए। लोकेशन को भी आप चेक या अनचेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओके का बटन दबा दिया। अब ये सारी सेटिंग होगी। यहाँ पे ऐप की मतलब कस्टमाइजेशन, कलर का, ये वो चीज़ें हम आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप एक्सप्लोर करें, मज़े की चीज़ है ये। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जस्ट एंड्रॉयड ऐप APK के ऊपर आपने क्लिक कर देना है ऐसे करके। अब ये लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है। स्पेसिफाई पाथ टू HTML, ओके।
ये तो मेन चीज़ तो भूल ही गए भाईजान। मेन चीज़ कौन सी कि यहाँ पे मैंने क्लिक करके वो पाथ तो हमने किया ही नहीं है। ये है जी वेबसाइट एपीके बिल्डर, ये देखें जी, इसके अंदर जाएं, ये 2 क्लॉक, इसको मैंने ओके कर दिया। ले जी, अब सेट हो गया। इसके ऊपर क्लिक किया, वो कहता बी पेशेंट, भाई कहना सब्र रखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस चीज़ को बनने दो। कि चीज़ तो मैंने बताई ही नहीं कि जिसकी वजह से गूगल ने आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड को अलाउ करना है, ठीक है, वो चीज़ मैंने अभी नहीं बताई। अभी ये कंप्लीट होने दें, जब ऐप बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन आपके पास आएगी जो मेरे पास नहीं आएगी, आपके पास आएगी, ठीक है। ले जी ऐप बन रही है, ये देखें, हाँ जी, ले जी ऐप बन गई, ऐप बन गई, मेरी ऐप बन गई, ओके डन हो गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास मसला आएगा। कौन सा मसला? ये जब मैंने पहली दफ़ा किया था ना, मेरे साथ आया था। ये देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मसला ये आया है, ये की टूल्स का रौला पड़ गया है। वो कहता है गूगल जो है आपको अलाउ ही नहीं करेगा ये ऐप अपलोड करने के लिए, इसके ऊपर आप वो नहीं चला सकते एड्स वगैरह। उसके लिए आपने की स्टोर एंड साइनिंग है, यहाँ पे जाना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब लें जी, हाउ टू क्रिएट की स्टोर, ये मेन चीज़ है। ये नहीं बनने वाली आपसे भाई, सारा कुछ कर लोगे, बाद में मुझे गालियां दोगे कि यार इससे तो कोई चीज़ ही नहीं बन रही। ये प्रोसेस मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। इसको हमने कैसे करना है, क्रिएटिंग स्टोर। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने यहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना। इसको ओपन होने दें। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे नीचे जाएं, यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करें, और ये वाला मेरी विंडोज़ 64 बिट की है, तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर, ये एक मिनट, विंडोज़ के ऊपर क्लिक किया, मुझे ये वाला चाहिए, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, वो आपने बना लेना है। बनाने के बाद आपने वापस इसके अंदर आना है। वापस इसके अंदर आके ये वाला जो कोड है ना, इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड को खोल लेना है। ये देखिए, नोटपैड को खोल के यहां पे करना है ऐसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है क्लोज। अब एक और मजे की चीज, जो इंस्टॉलेशन के बाद, ऐप इंस्टॉलेशन के बाद आपने यहां पे लिखना है पाथ। पाथ जब आप लिखोगे तो यहां पे ये ऑप्शन आ जाएगी, एडिट दिस सिस्टम इन्वायरमेंट एंड वेरिएबल्स। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एडिट वेरिएबल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये जो पाथ है ना, पाथ, इसके अंदर एक पाथ ऐड करना है। कौन सा पाथ ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपने आ जाना है दिस पीसी के ऊपर, उसके बाद आपने जाना है अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर, जहां पे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और इसमें जावा के अंदर, जावा में फिर आप जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा बिन। किधर गया बिन? ये ले, ये वाला जो पाथ है ना, ये पाथ आपने यहां से कर लेना है कॉपी। कॉपी किया, यहां पे आयो वापस, ये पाथ के ऊपर क्लिक किया, ये एक एडिट यहां पे एक ऊपर है, आपने ये ऊपर वाला एडिट के ऊपर क्लिक करके यहां पे ऐड करके ये पाथ ऐसे करना है पेस्ट। मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूं, ये वाला देखें और ऊपर वाला देखें, ठीक है, मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूं। आपने यहां पाथ को पेस्ट कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये हम फिर वापस आए, यहां पे आए, ये वाले फोल्डर के अंदर भी बिन पड़ी है, आपने वो भी बिन को इसी बिन का पाथ जो है ना वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैं यहां पे गया हूं, एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए दोनों पाथ मैंने करके मैंने ओके कर दिया, ओके का बटन दबाया, ठीक है, और यहां पे ओके कर दिया। ले जी, हमारी सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा काम रह गया है भाई। थोड़ा सा काम क्या है, यहां पे आपने लिखना है CMD, ठीक है। CMD होता है कमांड्स वगैरह के लिए ना, यहां से कमांड की ऑप्शन खुल जाएगी। अब हमने यहां पे कमांड पे क्या करना है ये मैं तो आपको बता देता हूं। आपने ये जो एलियास लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ भी नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं माई प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये की स्टोर के ऊपर आपने कुछ भी लिख देना है, ठीक है। मैंने लिख दिया APK, ठीक। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे लिखा है योर पासवर्ड, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी पासवर्ड आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वैलिडिटी 3600, ये इसको ऐसे ही चाहे रहने दें या इसको चेंज कर लें, ठीक है। और इसको आपने करना है ऐसे करके कॉपी। कॉपी करने के बाद
यहाँ पे आना है, आपने आके कर देना है पेस्ट और एंटर मार देना है। जब आप एंटर करोगे ना तो आपके पास वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये वाली चीज़, ठीक है। अब मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पुरानी वाली वीडियो आई थिंक मेरे पास पड़ी होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट करोगे ना, पेस्ट करने के बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपके कंप्यूटर का नाम शायद पूछेगा, फिर आपका सिटी पूछेगा, आपकी स्टेट पूछेगा, आपकी कंट्री का पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ के आपको एक कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस कोड के अंदर और वो यहाँ पे नीचे कोड आ जाएगा और आपके सिस्टम में एक फाइल सेव हो जाएगी। कहाँ पे सेव हो जाएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आपने आ जाना विन सी के अंदर, यहाँ पे यूजर पड़ा होगा। यूजर के बाद यहाँ पे आपके सिस्टम में जो नाम साजिद अली है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये पड़ा हुआ है जी, ऐसे करके ओके करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आ। अब जो पासवर्ड आपने रखा था वो आ जाएगा, माई एलियास, जो यहाँ पे आपने माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे एलियास नेम एपी के था, ठीक है, नहीं माई प्रोजेक्ट था, यहाँ पे ये पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने रखा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे इंपोर्ट एंड अप्लाई। फिर जब आप ऐप बनाओगे फिर वो बेहतरीन ऐप बनेगी। अब ऐप बन के रेडी हो चुकी है, ओके हो गया यहाँ पे सारा कुछ। अब ये वाली मेरी ऐप पड़ी है, इस ऐप को मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको अपने मोबाइल पे। ले जी, मोबाइल पे आ गए। ये वाली ऐप यहाँ पे ये देखें, ये ऐप पड़ी हुई है, इसको मैं वर्ड क्लॉक के नाम से, इसके देखें ये सारा कुछ वैसे का वैसे। लें जी, ये ऐप आपके सामने, आपकी आंखों के सामने मशीन ने तैयार की है एक ऐप। 5 रुपये। अच्छा, इसमें आपको जो है ना वो अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पे ये टाइम आ रहा है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें, इसको ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें पैसिफिक टाइम, इसको अपडेट किया तो ये टाइम भी चेंज हो गया, ये सारा कुछ ओके हो गया। ये होम का बटन है, होम तो बस यही है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे एग्जिट का बटन दबाया, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। ये सारी ऑप्शंस जो है ना, ये जो ऐप के ऊपर ये शो कर रहा है, ये सारी ऑप्शन उधर भी हैं। जब आप एपी के बिल्डर से वो ऐप बनाते हो ना, तो ये सारा कुछ उधर आपके पास ऑप्शन है, आप ये चीज़ें डाल सकते हो। तो मैंने उधर डाल दी थी, मैंने इसीलिए बोला था कि आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ओके किया तो ये बंद हो गया। लें जी, तो ये सारा सीन था भाई। और इस तरह आप एक अच्छी सी ऐप बना के इसको अपलोड कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, एड मॉब के साथ अपना अटैच करके। अब अगर मैं वो करवाने बैठ गया तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। वो सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल कर लें या यूट्यूब कर लें कि कैसे एड मॉब को बनाना है, कैसे वो बैनर एड्स बनानी है। बनाने के बाद इसके ऊपर आप लगाएंगे तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको ऑप्शन परमिशन मिल जाएगी, तो आप स्टोर के ऊपर अपलोड करके इसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस था। इसके अंदर अगर कोई गलती कोताही होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। रिसर्च प्रॉपर करने के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचता हूं, तो टाइम लगता है। हाँ, पॉसिबल है कुछ चीज़ गलत होगी हो तो उसके लिए सॉरी। और इसमें यार मसला मसाइल जो है ना, वो मेन चीज़ जो मैं डिस्कस करता होता हूँ कि इसमें अगर आपने घुसना है ना तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। ये ना हो कि मैंने क्लॉक बनाया, आप भी क्लॉक बना कर डाल लीजिए, तो कौन बंदा इंस्टॉल करेगा क्लॉक। ये खुद भी तो सोचे ना, ऐप कोई ऐसी बनानी है जो बड़ी यूनिक हो और वो चल सके, ठीक है। ये नहीं कि क्लॉक बना के ऊपर डाली जाओ, वो पता नहीं गूगल भी अलाउ करेगा कि नहीं, ऐसे नहीं। प्रॉपरली अपना दिमाग लड़ा के कैसे करना है, मोबाइल ऐप्स चेक करनी है, कौन सी चल रही है, कौन सी ट्रेंडिंग के अंदर है, न्यू कौन सी आ रही है, किसको हम चैट जीपीटी से बना सकते हैं। प्रॉपर रिसर्च होती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहूँ कि यार 2 मिनट के अंदर बनाएं और ऐप और अर्निंग स्टार्ट कर दें। ये सारा जो बंदा भी ये कहता है ना कि 2 मिनट के अंदर ये फलां काम करो और अर्निंग स्टार्ट, सब फ्रॉड है भाई, सब फ्रॉड है। अगर मैं भी बोल जाऊँ ना बातों करते उसको भी इग्नोर करें, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर मेहनत की ज़रूरत है, आपको प्रॉपरली इसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। सोते भी दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए जब आप किसी के ऊपर टाइम लगाओ ना, कि यार इसको मैं किस तरह लेके चलूँ, ठीक है, मैं कौन सी ऐप बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। बड़ा टाइम लगता है भाई। ये 2-2 मिनट वाली जो बंदा बोल देता है ना कि थंबनेल के ऊपर लगा दिया, वो तो आपने क्लिक करके आगे आने के बाद मेन गेम शुरू होती है, ठीक है। तो इस गेम को आपने सारा समझना है। हर बंदा आपको यही कहेगा, थंबनेल के ऊपर लगा देगा कि 2 मिनट में ये काम करो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्रॉपर मेहनत लगती है, ठीक है। अगर कोई यहां तक पहुंचा है तो वो
सुन लेगा, अदरवाइज पहली 5-7 मिनट देख के गंदा सा कमेंट कर देना कि यार आपको तो पता ही नहीं है, ऐसे तो होता ही नहीं है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे करते हैं। ले जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ पे ना इस साइड पे कुछ चीज़ें आ रही होगी, किसी ने फॉलो करना होगा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज़।